वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान का दिन माना गया है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं या मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता माने जाते हैं। जो भी छात्र हनुमान जी का अगर पूजन करते हैं, उन्हें बुद्धि, विद्या और बल की प्राप्ति होती है। महिलाओं को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी न थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान किया करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से वह बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पूजन किया करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और उसकी पत्नी घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह ब्राह्मणी हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया कि जब तक मैं उन्हें भोग नहीं लगाऊंगी तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। 6 दिनों के बाद अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को ब्राह्मणी ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण ब्राह्मणी बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल ब्राह्मणी ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मणी का पति केशव दत्त घर पर लौट आया, उसने मंगल को देखा तो अपनी ब्राह्मणी पत्नी से पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। ब्राह्मणी ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा कह सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात की है। अपने पापों को छिपाने के लिए यह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में ढकेल दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। उसी समय केशव दत्त ने अपनी पत्नी से जाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कथा कह सुनाई। केशव दत्त ने
अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री और पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत और कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार को रोग भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जो भी जातक भगवान हनुमान का सच्ची श्रद्धा से पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान हनुमान उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। जो भी जातक मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए और विधिवत हनुमान जी की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल चोला चढ़ाना चाहिए, उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए और धूप दीप दिखाते हुए हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि का अगर पाठ करते हैं तो यह और भी ज्यादा लाभप्रद होता है। उसके बाद हनुमान जी का कथा श्रवण करते हुए हनुमान जी की आरती करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान जी उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।